हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकी इंसेक्ट में। और ये वीडियो 8th वीडियो होने वाली है हमारे गीगा चैट डेटा साइंस जॉब रेडी कोर्स की। अगर आपने इस कोर्स को अभी तक फ्री में एक्सेस नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल टेकी इंसेक्ट पर जाओ और प्लेलिस्ट सेक्शन से इस कोर्स को एब्सोल्युटली फ्री में एक्सेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस कोर्स के अंदर हम कंप्लीटली डेटा साइंस को बिगिनर फ्रेंडली वे से सीखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स इन लिस्ट। अब ये मेथड इन लिस्ट है क्या, ये मेथड्स क्या है? देखो, लिस्ट के पास अपने खुद के फंक्शंस हैं जिसका आप लिस्ट के अंदर यूज कर सकते हो। जैसे कि स्ट्रिंग के मेथड्स को हमने समझा था, उसी तरीके से लिस्ट के पास भी कुछ अपने अलग फंक्शंस हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। यहाँ पर जो हमारा पहला मेथड आता है वो है डॉट अपेंड। ये क्या करता है, आपके पास मान लीजिए एक लिस्ट है 857, आप चाह रहे हैं कि लास्ट में कोई दूसरा हम एलिमेंट ऐड कर दें। आप लिखेंगे कोड में पहले वो वेरिएबल जिस वेरिएबल के इक्वल में आपने लिस्ट बनाई है। मैंने ए वेरिएबल के इक्वल में लिस्ट बनाई है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए डॉट अपेंड, क्योंकि ये फंक्शन है इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट का यूज करेंगे और इसी ब्रैकेट के अंदर हम उस एलिमेंट को लिख देंगे। मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ। जब हम इसको प्रिंट करके यूज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आउटपुट में हमें क्या देखने को मिलेगा, आप गेस कर लो। क्योंकि अगर आप ऐसे ही वीडियो देखते रहोगे तो आपका कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि ऐसे लेक्चर वीडियो देखने से कोई भी आपको फर्क पड़ेगा नहीं, आपकी बस थोड़ी सी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी। बाकी ये जो हमारी फील्ड है इसमें हमारा काम कैसा है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर रहे हो सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि आप इस तरीके से कंपटीशन को बीट ही नहीं कर पाओगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। तो इसलिए आपको यहाँ पर पहले से ही गेस करना है आउटपुट को। मैं जितनी बार भी कोई भी प्रोग्राम लिखूं आपको उसके आउटपुट को गेस करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग और भी कई सारी चीजें लगती हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर डेटा साइंस, और आपको कोड को समझना आना चाहिए। अभी तो हम यहाँ पर काफी बिगिनर लेवल पे हैं तो आप इसको गेस करना काफी ज्यादा इजी है। बाकी हम इसका लेवल बाद में इंप्रूव करेंगे तो आपको इश्यूज आ सकते हैं। आप पहले से ही इसको कोड को खुद से आउटपुट कोड का निकालना सीखें। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर a डॉट अपेंड फंक्शन का यूज किया है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, 8 5 7 और 10, ये लास्ट में 10 ऐड हो जाएगा हमारी लिस्ट के अंदर। अब मैं इसको कोड के थ्रू से समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम लिख रखा है, एक लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर है 21 9 7 और 6। अब मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट में 2 भी ऐड हो जाए, तो यहाँ पर हमने a डॉट अपेंड करके 2 को ऐड। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिस्ट के लास्ट में 2 ऐड हो। इसी तरीके से ये अपेंड काम करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड या फंक्शन जो भी है वो है हमारा डॉट एक्सटेंड। अब ये डॉट एक्सटेंड फंक्शन करता क्या है, हम अपनी लिस्ट के अंदर किसी भी दूसरी लिस्ट को या स्ट्रिंग को जब ऐड करते हैं तो ये उसको पार्टीशन करके ऐड कर देता है उस लिस्ट के अंदर। अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे और ये चीजें आपको काफी अच्छे से क्लियर होने वाली है। यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं 8 5 7 और 9। यहाँ पर मैं यूज करूंगा a डॉट एक्सटेंड। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऐड करना चाह रहा हूँ अपनी इस लिस्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रेड। मैं इस रेड को इसके अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा और लिखूंगा ए। आउटपुट हमें क्या देखने को मिलेगा, गेस करो। हमें आउटपुट में मिलेगा 8 5 7 9 और उसके बाद में पार्टीशन करके रेड। कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। मैं इसको कोड के थ्रू से समझा देता हूँ। पूरी लिस्ट वही हम यूज कर रहे हैं, बस यहाँ पर फंक्शंस को हम चेंज कर रहे हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं उसी तरीके से यहाँ पर वो स्ट्रिंग पार्टीशन हो गई है अलग अलग लेटर्स के तरीके से। अब जो हमारा अगला मेथड है वो है डॉट शॉर्ट। अब ये करता क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, ये हमारी लिस्ट है। अगर हम यहाँ पर a डॉट शॉर्ट का यूज करेंगे और मैं जब इसको प्रिंट करूंगा, आउटपुट इसका निकालूंगा, तो यहाँ पर हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा 1 2 3 4 और 5। ये क्या करता है, ये अच्छे से अरेंज कर देता है सीक्वेंस के हिसाब से आपकी स्ट्रिंग को। जैसे कि यहाँ पर सीक्वेंस के हिसाब से 1 पहले आता है, 1 इसने पहले कर दिया, सेकंड पे इसने 2 को कर दिया, थर्ड पे इसने थर्ड को कर दिया, और फिर फोर्थ पे इसने फोर्थ को कर दिया, और फिर फिफ्थ पे इसने 5 को कर दिया। मैं इसको कोड के थ्रू से समझा देता हूँ। इसके लिए हमें लिस्ट को चेंज करना पड़ेगा समझाने के लिए। 5 3 2 4 और फिर 1। यहाँ पर मैं लिखूंगा शॉर्ट। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी लिस्ट में है 5 3 2 4 और 1, लेकिन जब हमने यहाँ पर शॉर्ट का यूज किया तो यहाँ पर 1 2 3 4 करके हमारी लिस्ट आउटपुट में मिली हमें। यही इसका काम है। अब जो हमारा अगला मेथड या फंक्शन कह लो वो है डॉट रिवर्स। ये करता क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है 8 5 और 7। ये क्या करेगा, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे a डॉट रिवर्स लिखेंगे और मैं जब इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा 7 5 और 8। ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारी लिस्ट को रिवर्स कर देता है। लिस्ट के अंदर के जो भी एलिमेंट्स रहते हैं उसको ये रिवर्स कर देता है। बस ये काफी ज्यादा इजी था, कोड के थ्रू से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने रिवर्स का यूज किया। आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारी लिस्ट में है 5 3 2 4 और 1। अब हमें आउटपुट में रिवर्स फंक्शन के हिसाब
हिसाब से हमें देखने को मिलना चाहिए 1 4 2 3 और 5। रन करते हैं, 1 4 2 3 और 5 ही हमें आउटपुट में देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं गाइस। अब जो हमारा अगला फंक्शन कह लो या एलिमेंट कह लो वो है हमारा ins.insert। ये क्या करता है, आपके पास मान लीजिए एक लिस्ट है 8 5 और 7, आप इसके अंदर किसी दूसरे एलिमेंट को ऐड कराना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, a.insert का यूज करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर पहले आपको पोजीशन देनी है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आपको किस चीज को वहां पर ऐड करना, मतलब किस एलिमेंट को यहाँ पर ऐड करना, तो यहाँ पर एलिमेंट लिखना है। तो यहाँ पर मैं पोजीशन लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर 0 पे ऐड कराना चाह रहा हूँ 2 को। अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगा तो आउटपुट में मुझे देखने को मिलना चाहिए, गेस कर लीजिए, 2 8 5 और 7। अब जिन लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देख रखी हैं, उनको हो सकता है कि ज्यादा अच्छे से क्लियर ना हो रहा हो, तो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि आप मेरी पहले की वीडियोस देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने पोजीशनिंग को नहीं बताया है। पोजीशनिंग को मैंने स्ट्रिंग्स के टॉपिक में कवर किया है, वहां पर मैंने अच्छे से बताया कि यहाँ पर पोजीशन किस तरीके से डिफाइंड है। तो यहाँ पर आउटपुट में हमें ये देखने को मिलेगा। अब मैं इसी चीज को कोड के थ्रू से समझा देता हूँ। ये हमने लिख दिया। अब मैं जब इसको प्रिंट करता हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 8 और 5 7 देखने को हमें मिल रहा है। ये भी काफी ज्यादा आसान था, क्योंकि यहाँ पर हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंसर्ट ही कर रहे हैं, तो इसको भी अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा इजी है। अब हमारा जो अगला मेथड है वो है डॉट पॉप। अब हम इसका क्या यूज करते हैं, मान लीजिए हमारे पास लिस्ट में कोई एलिमेंट हम उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो वहां पर हम पॉप का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर हम यूज करते हैं पोजीशन को। पोजीशन, यहाँ पर हम पोजीशन लिखते हैं कि किस पोजीशन पर वो एलिमेंट है, और ये उस पोजीशन के एलिमेंट को रिमूव कर देता है। मान लेते हैं ये हमारे पास लिस्ट है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे a.pop। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 0। इसको मैं जब प्रिंट करता हूँ तो हमें आउटपुट में देखने को मिलना चाहिए 5 और 7, ये हमें आउटपुट में मिलना चाहिए। चलिए इसको कोड के थ्रू से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं डॉट पॉप यूज करूंगा और 0 को मैं रिमूव कर दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 7 देखने को हमें मिल रहा है। ये भी काफी ज्यादा इजी था। यहाँ पर हम पोजीशन देते हैं किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। अब इसी की तरीके से सेम एक होता है डॉट रिमूव। ये हमारा 7th एलिमेंट हो गया, डॉट रिमूव। अब ये क्या करता है, यहाँ पर हम पोजीशन नहीं देते हैं, डायरेक्ट एलिमेंट डायरेक्ट हम यहाँ पर एलिमेंट लिख देते हैं, और ये उस एलिमेंट को रिमूव कर देता है लिस्ट में से। सो गाइस, मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है, मैं इसको प्रिंट कर रहा था। हमें आउटपुट में देखने को मिलना चाहिए, आप पहले गेस करो आउटपुट में हमें क्या देखने को मिलेगा। हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा 8 7 और 9, क्योंकि यहाँ पर हमने एलिमेंट बता रखा है 5 जैसा दिखने वाला जो भी एलिमेंट दिखे उसको उड़ा दो। तो ये 5 जैसा दिखने वाला जो एलिमेंट है वो इसने उस एलिमेंट को उड़ा दिया, हमें इसमें पोजीशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं इसको रन करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं वही हमें आउटपुट में देखने को मिला है 8 7 और 9। ये भी काफी ज्यादा इजी था। सो गाइस, जो हमारा अगला मेथड या फंक्शन कह लो वो है डॉट काउंट। अब ये क्या करता है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है, मैं ये बता देता हूँ। अब ये करता क्या है, ये देखता है कि आपने यहाँ पर जो एलिमेंट लिखा है ये किसी लिस्ट के अंदर कितनी बार अपीयर हुआ है, उसको ये काउंट करता है और आउटपुट में उसका काउंट थ्रो कर देता है कि वो कितनी बार अपीयर हुआ है। यहाँ पर जैसे कि हमारे ये प्रोग्राम, ये लिस्ट हमने बना रखी है जिसके अंदर 8 जो है 5 टाइम्स अपीयर हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर जब हम a इक्वल टू a डॉट काउंट और यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, भी आपको काउंट कराना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया। यहाँ पर आप अपने एलिमेंट को लिखे हो, तो ये क्या करेगा, ये 8 को काउंट करेगा कि स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार आया है। तो इसने 8 को काउंट कर लिया कि 5 टाइम्स आया है। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे ना, तो हमें आउटपुट में 5 देखने को मिलेगा। मैं इसको कोड के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने ये प्रोग्राम बना रखा है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देख सकते हैं 5 आ रहा है। ये भी काफी इजी है। अब जो हमारा अगला मेथड या फंक्शन है वो है डॉट क्लियर। ये क्या करता है, ये किसी भी लिस्ट को क्लियर कर देता है। कैसे, मान लेते हैं ये हमारे पास एक लिस्ट है, यहाँ पर हम जब a डॉट क्लियर फंक्शन का यूज करेंगे तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे ना, तो हमें आउटपुट में एक एम्प्टी लिस्ट देखने को मिलेगी। अब ये जो एम्प्टी लिस्ट देखने को मिलेगी, ये हमें क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर a डॉट क्लियर मेथड या फंक्शन का यूज किया है, जिसकी वजह से हमारी जो ये लिस्ट है ये एम्प्टी हो गई है। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स को कवर किया है, और आगे आने वाली वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। और जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं रातों में वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, रातों को जागने का मोटिवेशन मुझे कहाँ से मिलेगा, आपके एक लाइक से। एक लाइक तो बनता है।